नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनडीएफ न्यू डिफेंस फैकल्टी में, जिसमें जो स्पेशली डिजाइन किया गया है किसके लिए, यूपीएससी और एनडीए एग्जाम्स के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए तो आज शुरू करते हैं। आज की हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक है ट्राइब्स ऑफ इंडिया। इसमें हम क्या देखेंगे? लोगों की प्रजातियों के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन उससे पहले सभी लोग क्या करेंगे? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में देखेंगे ट्राइबल्स ऑफ इंडिया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। देखिए सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या करा है, जो हम करा रहे हैं वो आपको थ्योरी करा रहे हैं। इसके बाद में इसके हम एमसीक्यूज भी आपको देंगे। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट क्लेरिफाई डिफाइन शेड्यूल्ड ट्राइब्स। देखिए इसका मतलब है कि जो भारतीय संविधान है अनुसूचित जनजाति को वो परिभाषित नहीं करता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 365 का 366 का क्लॉज नंबर 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर दोज, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स वो हैं भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद के तहत जो अनुसूचित जनजाति है वो क्या है? उन कम्युनिटीज को कहा जाता है दैट आर नोटिफाइड अंडर आर्टिकल 342, यानी कि जो अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित किए गए, उन्हीं को ही क्या कहा जाता है? अनुसूचित जनजाति। ठीक है, मतलब इनको किस में रखा गया है? आर्टिकल नंबर 342 में रखा गया है। देखिए समझिए, इनकी एक क्या बनी है? एक अधिसूची बनी है। क्या बनी है? इनकी एक अधिसूची बनी। वो अधिसूची कहाँ पर है? आर्टिकल नंबर 342 में लिखी है। और इसके अकॉर्डिंग, यानी कि आर्टिकल नंबर 366 का क्लॉज नंबर 25, इसके अनुसार जो है अनुसूचित जनजाति उन समुदायों को कहा गया है जो इसके अंदर अधिसूचित किए गए हैं। ठीक, समझ गए? चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? इन इंडिया, भारत में ट्राइब्स आर आइडेंटिफाइड मेनली टू द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्टिंक्ट कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जियोग्राफिकल हैबिटेट। इसका मतलब है कि भारत में जो जातियां हैं उनका निर्धारण करने के लिए क्या क्या चाहिए? उनकी सांस्कृतिक विशेषीकरण, विभिन्न आवास और आधार को जो है मतलब उनकी जो ज्योग्राफिकल हैबिटेट है उनको आधार जो है यहाँ पर बनाया गया है, उनके आधार पर उन्हें अलग रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? ट्राइब्स ऑफ इंडिया में अब ये देखिए क्या लिखा है। According to tribal regions, India is divided into 7 tribal zones. 7 ट्राइबल जोन में डिवाइड किया गया। नॉर्दर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, सेंट्रल रीजन, वेस्टर्न रीजन है। और कौन सा है हमारा? और है हमारा साउदर्न रीजन है और आइलैंड रीजन है। साउदर्न रीजन हो गया और आइलैंड रीजन, इसमें जो है डिवाइड किया गया है 7 भागों में। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। ट्राइब्स ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, यानी कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शेड्यूल्ड ट्राइब्स कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 8.6% ऑफ इंडिया टोटल पॉपुलेशन। जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो पूरी पॉपुलेशन का कितना है? 8.6% भारत में है। द लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन आर फाउंड इन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र एंड उड़ीसा, यानी कि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए इनकी पॉपुलेशन कहाँ पर पाई जाती है? मध्य प्रदेश में, एमपी में, महाराष्ट्र में और उड़ीसा में पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली एंड पुडुचेरी डू नॉट हैव नोटिफाइड शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज। मतलब अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, पुडुचेरी में इनके पास कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है। इनके पास ऐसी कोई भी कम्युनिटी नहीं है जिसे शेड्यूल्ड ट्राइब कहा जा सके। ठीक, अगला देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या करा? द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया इज द भील ट्राइब, यानी कि अब जो सबसे बड़ा जो ट्राइबल ग्रुप है वो कौन है? भील ट्राइब है। यानी कि ये भील क्या एक समुदाय का नाम है विद अ पॉपुलेशन ऑफ 17,71,000 फॉरेन, यानी कि देखिए अब पॉपुलेशन कितनी है? 1,70,71,049 लोग कौन है? भील के लोग ये पाए जाते हैं।
ये एक क्या है, ये एक जनजाति का नाम है। कौन सी है, ये क्या है, ये एक जनजाति का नाम है। नेक्स्ट, द सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इज गोंड। दूसरा क्या है, गोंड है। पहली क्या थी हमारी, पहली हमारी भील थी, दूसरी हमारी गोंड है, विद अ पॉपुलेशन ऑफ 13,25,600, 1,32,56,928 पीपल इनके लोग पाए जाते हैं। ये अप्रॉक्स एरिया है, ये क्या है, ये अप्रॉक्स जो है यहाँ पे बताया जाता है कि लगभग इतने लोग जो है पाए जाते हैं। द थर्ड एंड फोर्थ लार्जेस्ट ट्राइब्स आर संथाल एंड नायकड़ा। देखो अब संथाली लोग कितने हैं, इतने हैं, ठीक। नायकड़ा लोग कितने हैं, इतने हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द फिफ्थ लार्जेस्ट ट्राइब इज ओरान। और जो हमारी पांचवी सबसे बड़ी जो ट्राइब है वो कौन सी है, ओरान है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है, 36,82,992, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ से मेजर ट्राइब्स ऑफ इंडिया शुरू हो जाता है। मेजर ट्राइब्स ऑफ इंडिया। अब मेजर ट्राइब्स ऑफ इंडिया में सबसे पहले हमारी क्या आ जाती है, थारू जनजाति। द थारू ट्राइब लिव्स इन द टेराई रीजन, यानी कि ये भारत के तराई क्षेत्र में रहती है, फ्रॉम नैनीताल उत्तराखंड टू गोरखपुर उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ बिहार। देखिए इनका जो है एरिया कहाँ कहाँ पर है, तराई रीजन है, जो नैनीताल है, उत्तराखंड, गोरखपुर, यानी कि पूरा यूपी ले लेंगे, और पार्ट्स ऑफ कुछ पार्ट बिहार का भी ले लेंगे। दे मेनली फॉलो हिंदुज्म, ये क्या करते हैं, हिंदू धर्म का पालन करते हैं। क्या करते हैं, हिंदू धर्म का पालन करते हैं। द थारू सेलिब्रेट दिवाली एज अ मॉर्निंग फेस्टिवल। थारू जनजाति पता है क्या करते हैं, दिवाली को अ, एक तरह से शोक का, जैसे हम लोग खुशियां मनाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग शोक का त्योहार मनाते हैं, ठीक है, शोक पर्व मनाते हैं। द ज्वाइंट फैमिली सिस्टम इज कॉमन अमंग देम। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। दे आर बिलीव्ड टू बिलोंग टू द किराता लिनेज। मतलब ये जो है किरात वंश के लोग जो है माने जाते हैं, ठीक है। ये लोग किसके, किरात वंश के लोग माने जाते हैं। थारू इज द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड की ये सबसे बड़ी ट्राइब मानी जाती है, ठीक। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या करा। नेक्स्ट है हमारा भूटिया। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा भूटिया। द भूटिया ट्राइब लिव्स इन द हिली रीजन। ये कहाँ पर, पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है, ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली है, एंड तराई एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में रहने वाली है। दे बिलोंग टू द मंगोलाइट रेशियल ग्रुप। ये किससे, जो मंगोल प्रजाति से होते हैं, ये किससे, मंगोल प्रजाति से जुड़े होते हैं। दे प्रैक्टिस सीजनल माइग्रेशन। सीजनल माइग्रेशन मतलब जब कोई ऋतु प्रवास, जिसे कहा जाता है क्या, ऋतु प्रवास, कि या अब जो है अच्छा मौसम है बाहर जाने का, तो ये कहीं कुछ दिनों तक यहाँ पर रहेंगे, कुछ दिनों तक यहाँ पर रहेंगे, कुछ दिनों तक यहाँ पर, मतलब जब तक इनकी ऋतु जो है, इनकी जो इनका जो सीजन है यहाँ पर चलेगा, तब तक ये यहाँ पे रहेंगे, फिर सीजन यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा, फिर ऐसे ये क्या करते हैं, अपना अपनी जगह चेंज करते रहते हैं, ठीक है। अगला है, दे आर फाउंड आल्सो फाउंड इन सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा। ये लोग कहाँ पर, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा में भी पाए जाते हैं, ठीक। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या करा। नेक्स्ट है जौनसारी। नेक्स्ट हमारा क्या है, जौनसारी है हमारा, ये भी एक ट्राइब होती है। द जौनसारी ट्राइब इज अ सेटल्ड एग्रीकल्चर ट्राइब। ये क्या है, सेटल्ड एग्रीकल्चर ट्राइब, मतलब उत्तराखंड स्थायी निवास है जिनका, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर कृषक होते हैं। कृषक मतलब कृषि करने वाले, इनको कहा जाता है किसान। इनको क्या कहा जाता है, किसान, ठीक है। ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के। फिर पॉलिंड्री, वन वुमन मैरिंग मल्टीपल मैन इज प्रैक्टिस्ड एमंग देम। मतलब इसमें जो है एक स्त्री जो है वो क्या करती है, कई पुरुषों से विवाह कर सकती है। इसमें जो है एक स्त्री कई पुरुषों से विवाह कर सकती है, जिसे बहुपति प्रथा, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपति, बहुपति विवाह प्रथा बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, बहुपति विवाह प्रथा इसे हम कहते हैं, ठीक।
चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नेक्स्ट हमारा बक्सा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, बुक्सा। देखिए अब बुक्सा जनजाति के बारे में, द बुक्सा ट्राइब मेनली लिव्स इन नैनीताल। ये कहाँ पर, मेनली नैनीताल में रहती है, पौड़ी में रहती है, एंड गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में रहती है, एंड सम पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों में ये रहती है। अनुलोम एंड पारितिलोम मैरिज आज प्रैक्टिस्ड अमंग देम, मतलब है ये क्या करते हैं, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह प्रचलित है इनमें क्या है, अनुलोम और प्रतिलोम। ठीक है, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह जो है इनमें ये चीजें कॉमन रहती हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या है, दे आर बिलीव टू बी रिलेटेड टू राजपूत लिनेज, मतलब ये क्या है, ये राजपूत वंश से संबंधित है, ये किससे है, राजपूत वंश से संबंधित माने जाते हैं। नेक्स्ट है राजी। राजी, राजी के बारे में देखिए, द राजी ट्राइब लिव्स इन उत्तराखंड, ये भी कहाँ है, उत्तराखंड में रहती है। लोकली दे आर नोन एज बनरौच, इनको जो है वहाँ के लोग भी क्या कहते हैं, वहाँ के लोकल लोग क्या कहते हैं, बनरौत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बनरौत बोलते हैं। अगला है दे फॉलो हिंदू धर्म, ये हिंदू धर्म का पालन करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम एंड कल्टीवेशन इज कॉमनली प्रैक्टिस, ये लोग क्या करते हैं, झूम की खेती या शिफ्टिंग खेती ये लोग जो है करना पसंद करते हैं वहां पर। आगे देखेंगे नेक्स्ट खरवार। खरवार क्या होते हैं, द खरवार ट्राइब लिव्स इन देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब देखिए खरवार के लोग कहाँ पर रहते हैं, उत्तर प्रदेश में देवरिया में, बलिया में, गाजीपुर में, वाराणसी में, सोनभद्र में ये लोग रहते हैं। दे आर नोन टू बी फिजिकली स्ट्रांग एंड एग्रेसिव, ये बहुत ज्यादा क्या होता है, फिजिकली शारीरिक रूप से देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, और एग्रेसिव मतलब गुस्से वाले होते हैं। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब इन उत्तर प्रदेश, ये क्या है, ये यूपी की दूसरी सबसे बड़ी प्रजाति है, ये यूपी में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी प्रजाति है। आगे देखेंगे गद्दी। ठीक है, गद्दी, गद्दी क्या होता है, द गद्दी ट्राइब लिव्स इन धौलाधर रेंज ऑफ वेस्टर्न हिमालय। देखिए ये पश्चिमी हिमालय के धौलाधर जो रेंज है ना, वहां पर ये लोग रहते हैं, मेनली इन कांगड़ा, चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, कहाँ पर, और हिमाचल प्रदेश के मुख्य रूप से कांगड़ा और चंबा के क्षेत्र में, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। दियर पॉपुलेशन इज मोर देन 1.5 लाख, उनकी जो पॉपुलेशन है कौन सी है, 1.5 लाख के आसपास है। दे कंसीडर देमसेल्फ डिसेंडेंट्स ऑफ राजपूत रूलर्स ऑफ गढ़वाल राजस्थान, ये लोग अपने आप को क्या मानते हैं, ये लोग अपने आप को जैसे क्या बोलते हैं, अरे राजपूत, जो राजपूत वंश होता है ना, राजपूत वंश को मानने वाले ये लोग होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अदर ट्राइब्स इन धौलाधार रीजन इंक्लूड लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली एंड बारी, और अदर जो ट्राइब्स यहाँ पर पाई जाती है कौन सी, लद्दाखी पाई जाती है, गुज्जर है, और बकरवाल है, लाहौली है, और बारी है, ये सारी चीजें पाई जाती है, ये सारे जो है जनजाति वहां पर पाई जाती है। अगला देखेंगे गोंड। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा गोंड। गोंड की जनजाति, द गोंड ट्राइब इज कंसिडर्ड द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ गोंडवाना लैंड, हेंस द नेम इज गोंड। मतलब देखिए जो गोंड जनजाति है वो कहाँ से बनी है, जो मेनली जो लोग कहाँ पर रहते थे, गोंडवाना लैंड में रहते थे, कहाँ पर रहते थे, गोंडवाना लैंड में, और ये वहीं के ये मूल निवासी थे, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, गोंड कहा जाता है। दे आर फाउंड इन बिहार, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, और उड़ीसा में ये पाए जाते हैं। उड़ीसा में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, इंक्लूडिंग तेलंगाना एंड गुजरात, ये लोग इतनी जगहों पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, देयर मेन लिवलीहुड इज हंटिंग एंड फिशिंग थ्रू मैनी प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। देखो अब उनका मेन जो जीवनचर्या होती है, मेन जो काम होता है बचपन से, वो क्या करते हैं, हंटिंग, शिकार खेलना, मछली पकड़ना, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि झूम खेती भी ये लोग करते हैं। क्या करते हैं, झूम खेती भी करते हैं। समझ गए, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट हमारा गोंड जनजाति है, ये और भी है यहाँ पर।
क्या कह रहे हैं गौड़? दे वियर सिंपल क्लॉथिंग बट वुमेन आर फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स। ये लोग, अब इनमें जो पुरुष होते हैं वे तो साधारण कपड़े पहनते हैं, लेकिन इनकी जो महिलाएं होती हैं ऑर्नामेंट्स मतलब आभूषण ज्वेलरी ये लोग ज्यादा पहनने का शौक रखते हैं। एनिमल सैक्रिफाइस इज एन इम्पॉर्टेंट रिचुअल अमंग देम। इसमें जो है जानवरों की बलि देना, पशु बलि, ठीक है, इनमें क्या है, पशु की बलि देना, ये एक कॉमन चीज है। गोंड इज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन उत्तर प्रदेश। ये क्या है, ये यूपी की सबसे बड़ी, यूपी की क्या है, सबसे बड़ी जनजाति से कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था? भील। अगली हमारी जनजाति कौन सी आ जाती है? भील। द वर्ड भील कम्स फ्रॉम द तमिल वर्ड भिल्लुअर। देखिए, जो भील वर्ड है ये किससे आया है? तमिल के एक शब्द बिल्लुअर से आया है, मीनिंग आर्चर। मीनिंग, इसका मतलब क्या होता है? आर्चर होता है। ठीक है, आर्चर मतलब पता है क्या होता है? आर्चर मतलब होता है धनुषकारी। आर्चर मतलब होता है धनुषकारी, जो धनुष वगैरह चलाते हैं ना, धनुष बनाते हैं, धनुष चलाते हैं। दे बिलोंग टू द प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड रेशियल ग्रुप। ये किससे? ये प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति के हैं। ठीक, ये प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति के लोग हैं। भील्स आर फाउंड इन गुजरात। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? गुजरात में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड राजस्थान। ये लोग इतनी जगहों पर पाए जाते हैं। ठीक, चलिए अगला पॉइंट क्या कर रहा है? द घूमर डांस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दियर कल्चर। इनमें जो घूमर नृत्य है, ठीक है, घूमर नृत्य है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पाया जाता है इनके लिए। ये इनके लिए घूमर नृत्य जो है बहुत ज्यादा विशेष महत्व रखता है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा क्या? संथाल। चलिए संथाल के बारे में देखते हैं। द संथाल ट्राइब ओरिजिनली बिलोंग्स टू संथाल परगना रीजन। ये जो है, इन ओरिजिनली रूप से देखा जाए तो ये लोग किससे बिलोंग करते हैं? संथाल परगना रीजन से बिलोंग करते हैं। दे लिव मेनली इन बिहार, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। ये लोग कहाँ पर रहते हैं? बिहार में, त्रिपुरा में, वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में ये लोग रहते हैं। Their physical features resemble Dravidian people, ठीक है। अब देखो इनकी जो फिजिकल पीपल है, ठीक है, इनकी जो शारीरिक रचना है वो कैसी है? द्रविड़ लोगों से मिलती है। किससे मिलती है? द्रविड़। और द्रविड़ लोग कहाँ पर पाए जाते हैं? ये दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर? दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। दियर मेन फूड इज राइस। इनका मुख्य भोजन क्या है? चावल। ये लोग खाने में चावल ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। और नेक्स्ट हमारी मुंडा प्रजाति है, मुंडा जनजाति है। मुंडा, द मुंडा ट्राइब इज फाउंड इन झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा एंड बिहार। देखो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? मुख्य रूप से झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, त्रिपुरा में, उड़ीसा और बिहार में ये पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, इनके इंपॉर्टेंट फेस्टिवल क्या होते हैं? मेघ, फागु, कर्मा, सरहौल एंड सोहराई। ठीक, इनके जो मुख्य रूप से क्या बोलते हैं, जिनको त्योहार कहा जाता है ना, त्योहार, इनके जो त्योहार है, त्योहार कौन कौन से हैं? जैसे इनमें जो है जैसे ये नहीं, इसका नाम होता है भागे। इसका नाम क्या होता है? भागे है, फागु है, ठीक, फिर कर्मा है, सरहुल है और सोहरई। ये इनके जो है मुख्य त्योहार मनाए जाते हैं। सरहुल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग मार्च अप्रैल। अब सरहुल फेस्टिवल जो है कब मनाया जाता है? मार्च से अप्रैल के बीच में मनाया जाता है। एंड इज एसोसिएटेड विद फ्लावर्स एंड नेचर। और ये किसको जो है समर्पित होता है? पूरी तरह से फूलों का त्योहार होता है। जैसे हम लोग होली मनाते हैं ना, होली में रंग खेलते हैं, वैसे ये लोग क्या करते हैं? पूरे प्रकृति को समर्पित करते हैं और फूलों से खेलते हैं ये लोग। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट है जोरावा। ठीक है, अगली हमारी कौन सी है? ये जोरवा नहीं है, ये कोरबा जनजाति है। ठीक है, ये क्या है? ये हमारी कोरबा जनजाति। ठीक है, द कोरबा ट्राइब इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ इंडिया। ये जो कोरबा ट्राइब्स है, ये क्या है? झारखंड, छत्तीसगढ़। ठीक है,
चलिए देखिए, ट्राइब ये क्या है, ये भारत के सबसे प्रिमिटिव ट्राइब्स है इंडिया। दे लिव इन साउथ अंडमान एंड मिडिल अंडमान आइलैंड्स। अच्छा ये क्या है, एक मिनट, हाँ ये जारवा ही है, ये जोरवा नहीं जारवा है। ठीक है, ये जारवा जो ट्राइब है ये कहाँ पर पाई जाती है, मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब्स इन इंडिया है। और ये कहाँ पर पाई जाती है, साउथ अंडमान में, मिडिल अंडमान में, आइलैंड में ये पाई जाती है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में यहाँ पे ये पाई जाती है। देयर हैबिटेशन एरियाज हैव बीन डिक्लेयर्ड रिस्ट्रिक्टेड जोन्स फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज। मतलब देखिए जहाँ पर ये लोग रहते हैं वहां पर ह्यूमन एक्टिविटी का क्या कर दिया गया, प्रोहिबिशन कर दिया गया। मतलब वहां पर जाना मना कर दिया है कि कोई भी वहां पर जाकर कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। ओंग, अदर इम्पोर्टेंट ट्राइब्स, अदर इम्पोर्टेंट ट्राइब्स जैसे हमारा कौन सा आ जाता है, ओंग आ जाता है, सेंटिलीज आ जाता है, शोम्पेन ट्राइब्स है, लिव इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नागा ट्राइब इज फाउंड इन नागालैंड, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश। इज प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये लोग क्या करते हैं, झूम की खेती करते हैं। जो नागा ट्राइब है वो कहाँ पर पाई जाती है, इस नागालैंड में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। और ये लोग क्या करते हैं, झूम की खेती करते हैं। मेजर ट्राइब्स ऑफ झारखंड, झारखंड में पाई जाने वाली कौन सी, जो ओरान है वो है, भूमजी है, खरिया है, बिरहोर है, असुर है और बैगा है। ठीक, ये प्रजातियां कहाँ पर, झारखंड में पाई जाती है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है मेजर ट्राइब्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान में कौन सी, जैसे भील है, मीना है, सहरिया है, गरसिया है, दामोर है और पतेलिया है। ये प्रजाति कहाँ पर, राजस्थान में पाई जाती है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। अब जो है यहाँ पर देखेंगे विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के आदिम राज्यवार। अब देखो स्टेट वाइज जो है हमने यहाँ पर आपको दे रखा है कि कौन सी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। देखिए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कौन सी जनजाति है, आंध्र प्रदेश में बोडो है, गडाबा है, ओंडो, कोरोजा, चेचू, डोगरिया, खांड, गुडाब, गडाबा। ठीक है, खांड, पोरोजा, कोलम, कोंडा रेड्डी, कोंडा, सवरा, कुटिया, खोंड, पोरेंगी, पोरोजा, थोटी। ये सारी जो है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। बिहार झारखंड में असुर, बिरहोर, बिरजिया, पहाड़ी खड़िया, कोरवा। तो इस तरह से गुजरात में कथोड़ी, कोटावलिया, कोटवालिया, पड़ार, सिड्डी, कोलखा। कर्नाटक में जेनु, कुरुबा और कोरागा। ठीक, ये वाली जनजातियां पाई जाती हैं। अगला देखिए केरल, केरल में कौन सी, अबू झमारिया है। केरल, अच्छा मध्य प्रदेश, केरल में कौन सी है, चेलना काइना, काइन, चेलनाई कायन, कडार, कड़ुनायकन, कुरुम्बा, कोरागा। मध्य प्रदेश में अबू झमारिया, बैगा, भारिया, पहाड़ी कोरबा, कमार, सहारिया, बिरहोर। तो इस तरह से हर एक राज्य की यहाँ पर अलग अलग क्या दे रखी है, ट्राइब्स हमने यहाँ पर आपको बना दी है। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना सभी लोग, है ना। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट एमसीक्यूज देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज की बात करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एथनिक ग्रुप इज फाउंड इन हिली एंड फॉरेस्ट रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मतलब आपको बताना है इनमें से कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो हिली एरिया और फॉरेस्ट रीजन, नॉर्थ और ईस्ट के फॉरेस्ट रीजन में ये पाए जाते हैं। डिनारिक, ठीक है, मेडिटेरियन, फिर मंगोलाइड या फिर प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए जरा क्या आंसर सही होगा। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये मंगोलाइड प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है। कौन सी, मंगोलाइड प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ इंडियन इंडिया बिलोंग्स टू द प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड रेशियल ग्रुप। यानी कि ऐसी कौन सी प्रजाति है जो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड ग्रुप से संबंधित है। इरुला है, खासी है, संथाल है या फिर थारू है। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर संथाल हो जाएगा। ठीक है, संथाल जनजाति जो प्रोटोस्लाइव प्रजाति से संबंधित है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, द द्रविडियन द द्रविडियन रेशियल ग्रुप इन इंडिया इज मेनली कंसंट्रेटेड इन। यानी कि भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ पर केंद्रित है, कहाँ पर पाई जाती है, साउथ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में या फिर नॉर्थ इंडिया।
देखिए ये कहाँ पर पाई जाती है, ये साउथ इंडिया में पाई जाती है। देखो भारत के दक्षिण भाग में संग्रहित, ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इससे है द्रविड़ भाषा परिवार से ये क्या होते हैं, ये संबंधित होते हैं। ठीक है। अब इसमें जो है तमिल के लोग भी होते हैं। इसमें कौन से लोग होते हैं, तमिल होते हैं, कन्नड़ होते हैं, मलयालम होते हैं। कौन से होते हैं, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और तुलु, तेलुगु और तुलु। ठीक है, कौन, तुलु, ये बहुत ज्यादा मेन होते हैं। ठीक। अब देखो द्रविड़ में जो भारत के लोग हैं, जो द्रविड़ियन लोग, ठीक, कौन, द्रविड़ियन लोग, वहाँ कहाँ, मध्य भारत तथा दक्षिण पूर्वी भारत में भी कई जगह पर बिखरे हुए पाए जाते हैं। ठीक। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। अगला पॉइंट है द ओनली ऐप फाउंड इन इंडिया इज, यानी कि भारत में जो एकमात्र मानव कपि पाया जाता है। ठीक है, मानव में, भारत में एक मात्र मानव कपि पाया जाता है। ठीक है, मानव कपि कौन सा है वो, हनुमान लंगूर यानी हनुमान बंदर, लॉयन टेल्ड मकाक ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, यानी कि पश्चिमी घाट का सिंगपुच्छी मकाक पाया जाता है। अगला है स्लो लोरिस ऑफ असम, असम का संथल लोरिस, या फिर होलो होलुक गिबन ऑफ असम। ठीक है, असम का श्वेत भव गिबन। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, भारत में कौन सा पाया जाता है। देखिए ये कब पूछा जा चुका है, ये आईएएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूपीएससी में 1994 का ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। चलिए देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, होलो गिवन अस ऑफ असम। देखो उत्तर पूर्व क्षेत्र में पाए जाने वाला असम का श्वेत बहुगिबन, जो भारतीय उपमहाद्वीप का मानव कपि, क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप का मानव कपि, एक तरह से यही कहलाता है। ठीक। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या कौन सा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज अ ट्राइबल कम्युनिटी नॉट बीन आइडेंटिफाइड, मतलब जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है, मतलब जनजातीय समुदाय की पहचान की गई है। हाँ नहीं की गई, नॉट बीन लगा है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा या फिर कर्नाटक, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा हरियाणा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखो जब 2011 की जनगणना हुई थी ना, 2011 की क्या हुई थी, जनगणना। ठीक है, तब इसके अकॉर्डिंग जो पंजाब है हमारा, ठीक है, हरियाणा है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, और चंडीगढ़ हो गया, चंडीगढ़ के बाद दिल्ली हो गया, कौन सा हो गया, दिल्ली हो गया, और पुडुचेरी, और क्या हो गया, पुडुचेरी। ठीक है, इसमें जो है जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की है, इतनी जगहों पर जनजातीय समुदायों की पहचान नहीं की गई है। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच, इनमें से आपको बताना है कौन सा जो है पूरी तरह से मैच है। देखिए ये एक तरफ ट्राइब है, एक तरफ नेटिव स्टेट्स है। थारू उत्तराखंड, भोटिया उत्तर प्रदेश, मुंडा बिहार, कोल राजस्थान। चलिए बताइए कौन सा सही होगा। देखिए अगर सही की बात करें तो थारू और उत्तराखंड ये हमारा इससे मैच करता है, बाकी के ये कभी मैच नहीं करते हैं। ठीक है। अब देखिए जो थारू जनजाति है वो मुख्य रूप से कहाँ पर, नेपाल के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पर, नेपाल का जो तराई क्षेत्र है ना, वहां पर ये पाई जाती है। ठीक है। अब जो है विकल्प ए उत्तराखंड सही है। अब 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें थारू जनजाति उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में पाई। ठीक है, जो थारू जनजाति है वो कहाँ पे, उत्तराखंड, सबसे पहले का है उत्तराखंड ही है, तो हमारा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है। अब जो भोटिया जनजाति हमने आपको बताए थे वो सिक्किम, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। फिर मुंडा जनजाति है वो कहाँ पर, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ठीक है। तो
ये चीजें, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्राइब कंसिडर दिवाली एज अ फेस्टिवल ऑफ मॉर्निंग। मतलब कौन सी ट्राइब जो है दिवाली को शोक का पर्व मनाती है। खासी, मुंडा, भील या थारू। देखिए, तो ये थारू जनजाति जो है ये क्या करती है, दीपावली को शोक का पर्व मनाती है। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 7। आगे देखेंगे नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्ड ट्राइब सेलिब्रेटेड दिवाली एज अ मॉर्निंग फेस्टिवल। ऐसी कौन सी प्रजाति है जो दिवाली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है। ये हमने अभी आपको बता दिया कौन सी है, ये थारू जनजाति। कौन सी है ये, थारू जनजाति है। अगला है विच हिंदू फेस्टिवल इज ऑब्जर्व एज अ मॉर्निंग फेस्टिवल बाय थारू ट्राइब। अब कौन सा ऐसा फेस्टिवल है चलिए देखिए, अब कह रहा है कि कौन सा ऐसा हिंदू त्योहार है जो ऑब्जर्व किया गया शोक का पर्व थारू जनजाति के लिए। तो कौन सा है, दिवाली। कौन सा है, दिवाली वाला पर्व। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज मारू ट्राइब लिव। मारू जो है ट्राइब जो है कहाँ पर रहती है। मारू नहीं, यहाँ पर थारू ट्राइब। कौन सी है, थारू ट्राइब। बिहार एंड मध्य प्रदेश, झारखंड एंड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। चलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, थारू ट्राइब कहाँ पर रहती है, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश में यहाँ पर ये रहती है। ठीक है, थारू एंड थारू की ट्राइब, थारू ट्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या करा, द थारू पीपल मेनली रिसाइड्स इन। जो थारू के लोग हैं वो मेनली कहाँ पर रहते हैं, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं, यूपी में ये लोग रहते हैं। ठीक, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट। देखिए, अब इसमें क्या करना है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। इसमें आपको पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, और इसको जो है इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन से पेयर्स आपके सही है। देखिए, पहला है हमारा लिंबू। लिंबू जाति कहाँ पर, सिक्किम में। कार्थी, ये कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। फिर डोंगरिया कोंड, ये उड़ीसा में। बोंडा, तमिलनाडु। देखिए इसका जो सही ऑप्शन है, पहला लिंबू जनजाति सिक्किम में रहती है, ये बात तो सही है। लेकिन कार्थी ये नहीं सही है और ये भी नहीं, यानी कि ऑप्शन 1 और 3 सही हो गया। ठीक है, डोंगरिया कोंड जनजाति कहाँ पर, ये उड़ीसा में रहती है। ठीक, अब इसका देखिए कोई एक एंड डी ऑप्शन, हाँ, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 3। ए एंड 1 एंड 3 ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ट्राइब ऑफ धौलाधर रेंज रीजन। यानी कि अब आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसी ट्राइब है जो धौलाधर रेंज की मुख्य रूप से है। अबोर, गद्दी, लेपचा या फिर थारू। चलिए बताइए कौन सी है। देखिए इसमें से जो गद्दी जनजाति है वो कहाँ पर रहने वाली है, वो हमारी धौलाधर रेंज में रहती है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है द गद्दी ट्राइब मेनली रिसाइड इन। अब देखिए जो गद्दी ट्राइब है, गद्दी जो जनजाति है वो कहाँ पर रहती है मुख्य रूप से, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर मेघालय। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही आंसर क्या है हमारा, हिमाचल प्रदेश। जो गद्दी के लोग हैं वो कहाँ पर रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द संथाल ट्राइब मेनली बिलोंग्स टू। संथाल ट्राइब जो है मुख्य रूप से किससे बिलोंग करती है, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया या फिर ईस्टर्न इंडिया। देखिए, अब इसकी बात करेंगे संथाल प्रजाति की, तो संथाल जो है भारत की बड़ी और मुख्य जनजातियों में से एक है। क्या है, संथाल जो क्या है, एक तो बड़ी है, दूसरी क्या है, मुख्य जनजाति है। ठीक है, इसके बाद में इनका निवास की बात करें तो इनका निवास कहाँ पर होता है, इनका निवास हमारा पूर्वी भारत है। इनका निवास हमारा क्या है, पूर्वी भारत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ईस्टर्न इंडिया, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। ठीक है, अब देखो पूर्वी भारत में ये कहाँ कहाँ पर रहते हैं, जैसे बंगाल हो गया, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, फिर बिहार हो गया और झारखंड हो गया। पश्चिम बंगाल, बिहार
झारखंड और उड़ीसा हो गया। उड़ीसा हो गया और कौन सा है? त्रिपुरा। यहाँ पर ये लोग रहते हैं। इनका मेन जो है, मेन स्टेट्स की बात करेगा तो हम इन स्टेट्स का नाम लेंगे। किसके लिए है ये? संथाल प्रजाति के लिए। किसके लिए है? संथाल जनजाति के लिए। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है सही से मैच नहीं है। भील गुजरात, जौनसारी उत्तराखंड, संथाल छत्तीसगढ़, खासी मेघालय। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, बताइए जरा। देखिए इसमें जो है सही रूप से देखा जाए तो संथाल, संथाल के लोग कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में रहते हैं। ठीक है, तो संथाल के लोग कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में ये लोग रहते हैं। ठीक है, ये लोग नॉट करेक्टली बता रहे हैं। तो संथाल के छत्तीसगढ़ में रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं। ठीक, तो इसका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मैरिज अमंग द संथाल ट्राइब, यानी कि आपको बताना है कि सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ मैरिज जो है जिसे कहा जाता है विवाह का सबसे सामान्य रूप, कहाँ पर है संथालों में? इतुट है, सांगा है, नैर बालोक है या फिर ग्रुपला है? बताइए क्या सही हो जाएगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पर ये ग्रुपला नहीं है, इसको कहा जाता है बुपला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको बुपला कहा जाता है। ठीक है, देखो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, यही डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए जो बुपला है, ठीक है, बुपला कई प्रकार के होते हैं। जो बुपला है, बुपला जो है ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे सदै बापला, क्या होता है? एक सदै बापाला, ठीक है, सदै बापाला होता है। सेता बापला होता है, सेता बापला। ठीक, और क्या होता है? गोंग बोलो बापला होता है। और कौन सा होता है? गोंग बोलो बापला। ठीक है, और ये होता है किरिंग बापला। और क्या होता है? किरिंग बापला। और क्या होता है? किरिंग बापला होता है। ठीक है, अब इसके बाद में जो संथालों का जो वर पक्ष होता है ना, संथाल, संथालों का जो वर पक्ष क्या होता है? वर पक्ष। ठीक है, यानी कि लड़के वाले लोग, उनसे वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य कौन कहलाता है? मतलब वर पक्ष अगर वधु पक्ष को कुछ भी देगा, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, वधु पक्ष वर पक्ष को देता है तो उसे दहेज कहा जाता है। ठीक है, अब इसी तरह से वर पक्ष अगर वधु पक्ष को देगा तो उसे क्या कहेंगे? पौन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? पौन कहा जाता है। ठीक है, अब इसके जरिए शादियां तोड़ी भी जाती हैं। शादियां क्या हो जाती हैं? तोड़ भी सकते हैं। ठीक है, वहाँ के लोग अगर नहीं पसंद आए तो शादियां तोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें जो है, इसमें चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष हो, स्त्री हो और चाहे पुरुष हो, दोनों को क्या समान अधिकार है? दोनों को क्या है? समान अधिकार है। ठीक है, शादी तोड़ने का। अब एक होता है बिटलाहा संथाल, ठीक है, सबसे कठोर सजा। अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखें तो सबसे कठोर सजा, सबसे कठोर सजा किसमें दी जाती है? बिटलाहा समाज में, बिटलाहा संथाल के लोग देते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलो अगला देखेंगे, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सीजनल माइग्रेशन इज प्रैक्टिस, सीजनल माइग्रेशन किसके द्वारा किया जाता है? भोटिया, बुक्सा, जौनसारी या थारू? ठीक है, तो सीजनल जो है ये किसके द्वारा होता है? भोटिया के द्वारा होता है। ठीक है, ऋतु प्रवास जो है हमेशा भोटिया के लोग क्या करते हैं? आज यहाँ कल वहाँ जैसे डेरा डालते रहते हैं। द बोडो पीपुल इनहेबिटेंट्स ऑफ, बोडो पीपुल कहाँ पे रहते हैं? गारो हिल्स, संथाल परगना, अमेजन बेसिन या फिर मध्य प्रदेश में? देखिए जो बोडो के निवासी है वो कहाँ पे रहते हैं? गारो की पहाड़ियों में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? गारो की पहाड़ियों में ये लोग रहते हैं। ठीक, आगे देखेंगे। द खासी एंड गारो लैंग्वेज स्पीकिंग पॉपुलेशन इज मेनली फाउंड इन, यानी कि जो खासी है और गारो है, वो बोलने वाली जो भाषा है
वो जनसंख्या उनकी कहाँ पर पाई जाती है? मध्य प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, असम। देखो, अब इसका जो सही ऑप्शन है, सही कोई भी ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो गारो खासी भाषा बोलने वाली जनसंख्या है, वो कहाँ पर रहती है? मेघालय में भी रहती है, असम में भी रहती है, ठीक। और फिर कहाँ पर ये मिजोरम में भी पाई जाती है। कहाँ पर? मिजोरम में। तो यहाँ पर जो है, अब या तो ये लगाओ या तो ये लगाओ, दोनों ही ऑप्शन क्या सही है? मध्य प्रदेश और त्रिपुरा, त्रिपुरा भी आ जाएगा क्योंकि ये क्या ईस्टर्न रीजन है, मेघालय है, त्रिपुरा है, ठीक है। तो इसमें जो है, आप किसी, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो आप किसी भी में भी टिक करके आएंगे तो आपको 1 मार्क्स वहां पे मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। चलिए, तो यहाँ से हमारी आज की क्लास खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी नेक्स्ट राउंड पे हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा, वो हमारा कौन सा होगा? वो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा अपवाह तंत्र। अगला टॉपिक हमारा कौन सा है? अपवाह तंत्र, जिसे कहा जाता है ड्रेनेज सिस्टम। जिसे क्या कहा जाता है? ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। उसके हम थ्योरी और एमसीक्यू के पार्ट भी लेकर आएंगे बहुत जल्द, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट राउंड पे। बाकी का हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर। बट जाने से पहले सभी लोग क्या करेंगे? वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन जरूर दबाएंगे, ठीक है। बेल आइकन दबाएंगे, नहीं दबाएंगे तो आपका हमारी वीडियो सबसे पहले नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट वन पे कंटिन्यू करते हैं। सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।